का बेटा हाफिज कुरान बने। हाफिज कुरान बनाने के लिए माँ बाप जिद्दोजहद क्यों करते हैं? कभी भी मेरे गांव में जलसा के नाम पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, ये पहली बार है। इस वक्त हम सुरसंड थाना क्षेत्र के परसा गांव में हैं और इसी जगह पर जलसाए दस्तार बंदी का इंतजाम किया जा रहा है। कितने बच्चे के सर पर ताजपोशी की जाएंगी, इनको लेकर के जो तैयारी है, तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं तो सबसे पहले ये पंडाल का तस्वीर दिखाइएगा जहां लोग आकर के जलसाए दस्तार बंदी के जरिए से पैगाम सुनेंगे और इसी जगह पर मासूम बच्चे के सर पर ताजपोशी की जाएंगे। हमारे साथ हजरत है, इनसे समझने का प्रयास करते कितने बच्चे के सर पर ताजपोशी की जाएगी और कितने साल बाद यहाँ जलसाए दस्तार बंदी का इंतजाम किया गया है। सबसे पहले तो स्वागत है हजरत आपका। के चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ आज तक दस्तार बंदी का जलसा कभी नहीं हुआ। बनामे जलसा के कभी जलसा हुआ ही नहीं, ये पहली बार जलसा हो रहा है। और मेरे बस्ती के बहुत सारे बूढ़े जवान कोई भी नहीं ये बता सकते कि इससे पहले जलसा हुआ। इस बार जो जलसा हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया मज़हर इस्लाम के अंदर जो बच्चा तालीम पढ़ किया है या हासिल किया है, यानी कुरान पढ़कर पूरे कुरान को अपने सीने में रखा, जिसे हम लोग अपने मज़हब के एतबार से उसे हाफिज कुरान कहते हैं। तो 7 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने पूरा कुरान अपने सीने में रखा है और उन्हीं 7 बच्चों के कल बरोज़े मंगल बाद नमाज इशा जो प्रोग्राम शुरू होगा तो हमारे पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा तौसीफ़ रज़ा ख़ान बरेली शरीफ के दस्ते करम से, सैयद नज़र आलम साहब के दस्ते करम से, मौलाना अरशद रज़ा के दस्ते करम से और हज़रत सूफ़ी फ़ारूक साहब के दस्ते करम से उसके सरों पर दस्तारबंदी का ताज रखा जाएगा। जब से गांव का शुरुआत हुआ है वक्त से लेकर के अब तक यानी एक भी जलसा का इंतज़ाम नहीं हुआ था, जलसा नहीं हुआ था, तो मदरसा का जो बुनियाद कब डलाया था? मदरसे की बुनियाद जो डाली गई थी तो वो बहुत पहले डाली गई थी, लेकिन इधर मदरसे की जो तामीर हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील तक पहुंच चुकी है। और इससे पहले मैं बताया ना कि कभी भी मेरे गांव में जलसा के नाम पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, ये पहली बार है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग कोशिश करेंगे, पूरे परसा वाले या बस्ती वाले या अवामुन नास की मेहनत रहेगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर साल इस तरह का दस्तारबंदी का जलसा किया जाएगा। आपके मदरसे में कुल कितने बच्चे हैं जो फ्री में शिक्षा लेने के लिए, हाफिज कुरान बनने के लिए, आलिम बनने के लिए कहाँ से आए और कितने बच्चे हैं अभी तक? देखिए, हिंदू नेपाल के बच्चे हैं और 30 बच्चे हैं, जिनमें से 7 बच्चा ऐसा है जिन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया है और अपने सीने में कुरान को महफूज किया है। कितने दिन लगा होगा जो बच्चे 7 बच्चे हाफिज कुरान बने, 30 पारा मुकम्मल किए, तो उनको वक्त कितना लगा, कितने समय में हाफिज कुरान बने? ऐसा है, ये बात उसके ब्रेन पे जाता है। जो लड़का जितना मेहनत करेगा, एक जगह एक लड़का है जो 9 साल की उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, 9 साल उसकी उम्र है, वो पूरा हिफ्ज़ कर लिया। तो इसी तरीके से उसके ज़हन की बात है, कोई साल में भी कर लेता है, कोई 1.5 साल में कर लेता है, कोई 2 साल में करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा 3 साल के अंदर में कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेता है। अच्छा, हाफिज कुरान कहा जाता है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होता है कि उनका बेटा हाफिज कुरान बने। हाफिज कुरान बनाने के लिए माँ बाप जिद्दोजहद क्यों करते हैं? माँ बाप जिद्दोजहद इसलिए करते हैं कि हमारी शरीयत यानी मज़हब इस्लाम के अंदर ये बात आई है कि जिसका बेटा हाफिज कुरान होता है बरोज़े हश्र उस माँ बाप के ऊपर ऐसा ताज रखा जाएगा कि पूरी हश्र के लोग देखेंगे और जब उसका ग्रुप चलेगा तो कहेगा कि ये देखो हाफिज कुरान की माँ और उसका बाप जा रहा है। ताजपोशी के लिए जलसाए दस्तारबंदी का इंतजाम किया जाता है, 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च किया जाता है। पैसे को बचा करके उसी मासूम बच्चे के शिक्षा या तालीम में खर्च किया जाए, तो ये बेहतर इंतजाम नहीं है क्या? देखिए, बेहतर इंतजाम वो भी है और बेहतर इंतजाम उससे बेहतर कहीं बजा करके ये है कि उसके सीने में कुरान महफूज है। ये सबसे बेहतर इंतज़ाम है। और इस पे अगर कोई 100, 200, 400, 500, 1000 महीना खर्च करके अपने बच्चों को ये तालीम दिलवाता है तो उसके जैसा कोई शख्स नहीं है। नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन जाना पड़े तो जा सकते हो। तो इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है। अब उस इल्म में एक है दीनी इल्म और एक है असरी इल्म, दोनों ज़रूरी है बच्चों के लिए। और उसके गार्जियन को ये ज़रूरी है कि अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम बनाए, फाजिल बनाए, उसके बाद इंजीनियर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, यानी जो जिस विभाग में ले जाना चाहता है वो ले जा सकता है। जलसाए दस्तार बंदी से लोगों को पैगाम क्या दिया जाता है, क्या पैगाम मिलता है लोगों को? जलसे दस्तार बंदी से लोगों को ये पैगाम दिया जाता है और उसके हौसलों को बढ़ाया जाता है कि कल के तारीख में जो 7 बच्चे के सर पे दस्तार बंदी का सफ़ा बांधा जाएगा तो दूसरे जो हमारे सामईन हैं जलसा में आने वाले, उनके गार्जियन को हौसला होगा कि हम भी अपने बच्चों को इस तरह की तालीम दे कि जिस तरीके से पूरे आवाम के सामने फलां के बेटे को उसके सर पर आलिमों ने अपने दस्ते करम से दस्तार बंदी का सफ़ा बांधा है, तो कल मेरे बेटे के भी सर पे रखा जाए। ये सुरसन थाना क्षेत्र का कुम्मा परसा गांव है। इसी जगह पर 18 फरवरी 2025 को अजीमोशान जलसा दस्तार बंदी का आयोजन किया जा रहा है और इनको लेकर के जो इंतजाम है वो किया जा रहा है। सामने का तस्वीर दिखाने का प्रयास करूं तो आपको एक शख्स दिखाई दे रहा होगा, उनके जस्ट पीछे में स्टेज बनाया जाएगा और इनको लेकर के जो व्यवस्थाएं थे और किस लिए यहाँ पर जलसाए दस्तार बंदी का इंतजाम किया गया था, हमारे साथ हजरत थे, इनसे समझने का प्रयास किए थे। इस पर आपका विचारधारा क्या है, हमें जरूर लिखे।